अगर 4 साल के लिए बंदा नौकरी करेगा उसको 10-12 लाख रुपए दे देंगे, जिसके घर के 5 लाख रुपए दे के 6 लाख रुपए दे के इस बच्चे की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनका क्या होगा? जो फौज की नौकरी 16 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है, वो गलत है। 4 साल में तो वहाँ फौजी लोग गोली चलाने सीखेंगे, चलाओ तो यही पाकेंगे, देश में आतंकवाद बढ़ेगा। केंद्र की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक शनिवार को सुबह 11:30 बजे बुलाई है। इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इस योजना के खिलाफ बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं छात्रों का विरोध देखते हुए विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता और बीजेपी के सहयोगी दल भी इस योजना पर फिर से विचार करने की अपील कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सहयोगी दलों ने भी अपने अपने बयान जारी किए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से मौजूद रेजिमेंट के विशिष्ट लोकाचार को कमजोर करेगा। उन्होंने आश्चर्य जताया कि सरकार को भर्ती नीति में इस तरह के मौलिक बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इतने सालों से देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने की पुनर्विचार करने की अपील। भाई साहब 4 साल से मेहनत कर रहे हैं आर्मी के लिए और अभी टीओडी जारी कर दिया है। तो ये 4 साल की नौकरी करने के बाद चौकीदारी करेंगे। अभी इतनी मेहनत करके वहाँ कोई ऐसी की नौकरी नहीं है कि हम वहाँ बैठ के मजे से 25 लाख पे बोल रहे 25 लाख लेके आएंगे। वहाँ ऐसे नहीं मिलते हैं, आड़ तोड़ने पड़ते हैं। वहाँ पे जाके धूप में जलना पड़ता है, बर्फ में पिघलना पड़ता है। अच्छा ही बता दो अब क्या अच्छा ही है। 4 साल के बाद आप बताओ क्या करेंगे हम? ये 25 लाख रुपए लेंगे, घर में खर्चा नहीं आएंगे। 25 लाख हमारे ही आगे हैं, वहाँ बचेंगे। हमें 25 के 25 लाख घर लेके आएंगे, हम खाएंगे या घर वाले क्या खाएंगे? जो इतनी आस लाई बैठे 4-5 साल से मेहनत कर रहे, खिला रहे पिला रहे हमको। इनको पता है जो ऑफिस में बैठे कितना खर्चा होता है इस पे। ये तो बोल देते हैं हाँ भाई 4 साल की होगी, ये कुछ नहीं है। 4 साल की से खत्म करो, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। दिल्ली जाम होगी, पानीपत जाम होगा, सारा हरियाणा जाम होगा। हम अपना 25% का सोच लेंगे। हम अच्छे हैं, चलो मान लो हम अच्छे हैं फील्ड में। और भाई है जो भर्ती होंगे उनका क्या? वे बेरोजगार रहेंगे, फिर वे चौकीदारी करेंगे यहाँ पे आगे। सरकार का मकसद क्या? सब कुछ प्राइवेट करना। इनको तो इन्होंने दिख नहीं रहे भाई। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी मिटाएंगे, क्या बेरोजगारी मिटेगी? इससे उसके बाद बेरोजगार नहीं है 4 साल के बाद ये और नहीं कुछ होगा। बदमाशी बनेगा आगे, आतंकवाद जितना गुंडागर्दी होगी सरकार का वो होगा इसमें सारा हाथ। देशभक्ति तो दिल से होती है। ये सेना में जाना ये नहीं है, जिसके अंदर है वो तो बिना सेना के भी है, घर बैठा उसके अंदर भी देशभक्ति है। लेकिन जो जुनून है कुछ अपने देश के लिए और गुजरने को सेना में मिलता है, जरिया हमारे लिए सेना, वो ही खत्म कर दे तो हम क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे हम तो इतने कोई साहूकार नहीं है कि भाई हाँ घर चल जाएगा ऐसे बाप की कमाई खा लेंगे। सब गरीब परिवार के बच्चे, मजदूरों के बच्चे मेहनत करते हैं। कोई अमीर का बच्चा सेना में नहीं जाता है, सब गरीब घर से उठ के जाते हैं। तो सुबह 4 बजे रेस लगाने जाते हैं। शहर के बच्चे अच्छे पे उठते हैं ना जब, तो हम अपना काम पे जा लेते हैं। इस तरह से हम अपने देश की संपत्ति, हम देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देश को तोड़ेंगे तो हम उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तो सब आतंकवादी है एक तरह का। हम ये ऐसा काम के बिल्कुल समर्थन में नहीं। हम हमारी मांग है ये कानून वापिस हो। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अग्निपथ नीति को लेकर युवाओं और नौजवानों के भविष्य के सामने खतरा मंडरा रहा है। वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र को छात्रों से बात करनी चाहिए ताकि मामले को शांत किया जा सके। सैन्य विशेषज्ञ भी कर रहे हैं योजना का विरोध। जो फौज की नौकरी 16 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है, वो गलत है। 4 साल में तो वहाँ फौजी लोग गोली चलाने सीखेंगे, चलाओ तो यही पाकेंगे, देश में आतंकवाद बढ़ेगा। कहने की है सरकार के पास तो सिर्फ एक फौज की नौकरी तो सरकारी रहती, बाकी तो सारी ठेके करे दे ही। बताओ तोड़ वापस नहीं होगा जब तक विरोध ऐसे जारी रहेगा। तोड़ को वापस लेना पड़ेगा सरकार को, जैसे किसान आंदोलन के कानूनों को वापस लिया था ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा। ये जनाब 4 साल के लिए नौकरी थोड़ी होती है, 5 साल तो बच्चों को मेहनत करते हुए ग्राउंड में, 3-3 साल उन्होंने एनसीसी में दे दिए अपने। बताओ। पीके सहगल ने कहा कि सरकार की ये बहुत खराब स्कीम है। 46,000 लोगों को एक साथ भर्ती करने का जो प्लान सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत तैयार किया है, यहाँ लोग आएंगे तो फौज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है।
पीके सहगल ने कहा कि 4 साल बाद रोजगार न मिलने की स्थिति में इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में यह देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। पीके सहगल ने कहा कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर हैं, जिनको 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, वह कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा। पीके सहगल कहते हैं कि अगर सीमा पर इन अग्निवीरों को किया जाता है तो उससे नुकसान होगा। यह रॉ सोल्जर होंगे, इनके लिए मैन बिहाइंड मशीन का मोराल उस तरीके से नहीं होगा जो पुराने सैनिकों का होता है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की इस योजना से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए फौज तैयार करते हैं जिससे युद्ध जीत सके। युद्ध में हम रनर अप नहीं बन सकते हैं, हमें विनर बनना पड़ेगा, तभी हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वीके महालिंगम ने कहा कि कोई सेना मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीत सकती। इससे सेना खराब हो जाती है। अगर मेहमान सैनिक किसी स्थिति में घबराकर भागता है तो उसका दुष्प्रभाव उसकी यूनिट के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। सर, ये इसलिए हो रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जो बच्चों को डराया जा रहा है कि 4 साल के लिए भर्ती करेंगे इनको, और अगर 4 साल के लिए बंदा नौकरी करेगा उसको 10-12 लाख रुपए दे देंगे, जिसके घर के 5 लाख रुपए दे के 6 लाख रुपए दे के इस बच्चे की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनका क्या होगा आगे भविष्य में? 4 साल के लिए भेजेंगे क्या सेना में? पहले बच्चों में क्या था, देशभक्ति थी। अगर बच्चा शहीद हो जाता था तो जब भी दूसरे बेटे को अपनी माँ तुरंत भेज देती थी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, इस प्रदर्शन का यही कारण है कि बच्चे जुट रहे हैं और एकजुट होकर हम इस लड़ाई को जीत सके और आगे आने वाले भविष्य को हम चला सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, मेरा भाई भी एक इंडियन आर्मी में है जी, फौजी है जी, उसकी ड्यूटी श्रीनगर में है जी, ये फिलहाल तैनात है जी वो, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी। मैं देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ जी, बच्चों की मांगों को पूरी करे और उनको आगे ड्यूटी करने दो। ये विपिन है जी। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है। ट्रेनों को फूंका जा रहा है। छात्र पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच योजना के विरोध में छात्र संगठनों ने 24 घंटे के बिहार बंद का आह्वान किया है। यह बंद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया है। वहीं योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक 260 लोग गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 109 गिरफ्तारियां बलिया में हुई हैं, वहीं 4 जिलों में कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना मृतक राकेश के परिवार को 25 लाख का मुआवजा। अग्निपथ योजना के खिलाफ तेलंगाना में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र राकेश की मौत पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुख व्यक्त किया है। राकेश की मौत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने राकेश के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। मेरा नाम अखलाक है। यही कारण है, अब से 1.5 साल, यह पहली बात तो जो भर्ती हुई थी वो 2 साल में हुई थी, 2 साल में भर्ती हो गई। अब 1.5 साल के बाद इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। 1.5 साल से बच्चे कोचिंग सेंटर पे 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। माँ बापों का सपना टूट गया, हमारा सपना टूट गया। 12 से 13 बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया है और इसका कोई कुछ नहीं है। ये बीजेपी सरकार नाऔलाद सरकार है, इन्हें कोई किसी की भावना से मतलब नहीं, ना किसी, ये साले कुछ नहीं जानते। और अब ये टीओडी लेकर आए। ये टीओडी 4 साल की होती है और टीओडी में 6 महीने की ट्रेनिंग है। 3.5 साल ड्यूटी करनी है, ना उसके बाद पेंशन है। और 3.5 साल के बच्चे जब 3.5 साल उसमें ड्यूटी करेंगे, 3.5 साल के रुपए 3.5 साल में खर्च हो जाएंगे। क्या उसके बाद आतंकवादी बनाएंगे? इनसे पहले ही बोल देना चाहते हैं कि ये बहुत छोटा प्रोटेस्ट है, हम ये बोल देना चाहते हैं। अब से पहले इन्होंने किसानों से पंगा लिया था, वो बिल भी उन्होंने वापस लिया, मुंह की खानी पड़ी। और हम वादा कर रहे हैं, झंडा ले आया झंडा। ये पंगा इन्होंने देश के जवानों से लिया है, ये भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा।
और नहीं बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे देश के अंदर। इन्होंने जय जवान और जय किसान अपने हक के जब तक लड़ेंगे जब तक हमें मिलने जाएगा। और जो ये वैकेंसी भी निकाली है, कोई युवा इनमें अपना फॉर्म ना भरे तो ही अच्छा रहेगा। ना ही इन्होंने जवान को बख्शा, ना ही इन्होंने किसान को बख्शा। ये नालायकों की सरकार है, ये कुछ नहीं जानते, ये तानाशाही कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को गुमराह कर दिया और इसमें किसी को कुछ नहीं हक दिया। 3.5 साल में आतंकवादी बनाएंगे हमें। 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। उनको मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर ये हमारे लिए 4 साल के लिए नौकरी करना चाहते हैं, बात तो ठीक है भाई, अभी निकलो कर दिया। हम कहते हैं ये 2 साल के लिए MP MLA बने भैया। इससे भी ये जब भी हम देखते हैं देश क्या तरक्की करता है, इनको भी अग्निवीर कहा जाएगा। इनकी पेंशन कटे, सब कुछ कटे इनका, जो इनको पूरा सुविधा मिलती है सब कुछ कटे इनकी। इनके भी 2 साल के लिए किया जाए। गवर्नमेंट को ये लग रहा है ना, गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि सेना की वजह से उसके बजट में कमी हो रही है, तो MP MLA सांसदों के पेंशन को बंद करे, उन्हें जो VIP गाड़ी मिलती है, बंगले मिलते हैं, वो सारी सुविधा बंद करे। जब देखो कि बजट कितना बड़ा एक नेता का या MLA का बेटा बता दे जो आर्मी के लिए गया हो, ये सिर्फ किसान का बेटा जा सकता है, कोई और नहीं। बॉर्डर पे गोली खाने के लिए कोई MP MLA नहीं आएगा। राजनाथ बोले तैयारी शुरू करें युवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारी बवाल के बीच कहा है कि युवा शांति बनाए रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया है। इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। लाभान्वित होंगे युवा शाह। अग्निपथ योजना पर बढ़ते बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे, देश सेवा व अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, दिल्ली। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।